हुक कल्पना करो कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद हो जहां ऑफिशियली कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वहां ऐसे रहस्य छुपे हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। एक ऐसी सीक्रेट फैसिलिटी जहां जाना तो दूर, उसका जिक्र करना भी सालों तक मना था, और जहां के आसमान में दिखने वाली अजीब उड़ने वाली चीजों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इंट्रोडक्शन, यह कहानी है एरिया 51 की, अमेरिका का सबसे गुप्त मिलिट्री बेस। नेवाड़ा के सुनसान रेगिस्तान में छुपी एक ऐसी जगह है जहां यूएफओ साइटिंग्स, एलियंस और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की काउंटलेस कहानियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह सिर्फ एक सामान्य मिलिट्री बेस है तो इसे इतने सालों तक सीक्रेट क्यों रखा गया, और आज भी वहां आम लोगों को जाने की सख्त मनाही क्यों है? क्या सच में वहां एलियंस पर रिसर्च हो रही है, या फिर यह सब सिर्फ एक रहस्यमयी भ्रम है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एरिया 51 की शुरुआत कोल्ड वॉर के समय हुई थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1950 के दशक में अमेरिका को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वह बिना किसी की नजर में आए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर सके। इसी कारण नेवाडा के एक रिमोट इलाके को चुना गया, जिसे बाद में एरिया 51 नाम दिया गया। यहां U-2 स्पाई प्लेन जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट बनाए और टेस्ट किए गए, जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकते थे कि उस समय के रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब आम लोगों ने इन एयरक्राफ्ट्स को आसमान में देखा, क्योंकि उनकी गति और आकार इतने अजीब थे कि लोग उन्हें यूएफओ समझने लगे। और यहीं से शुरू हुई रहस्यमयी कहानियां। मेन स्टोरी, 1960 और 70 के दशक में एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार आसमान में अजीब उड़ने वाली वस्तुएं देखने का दावा किया। ये ऑब्जेक्ट्स अचानक प्रकट होते, असंभव गति से उड़ते और फिर अचानक गायब हो जाते। उस समय सरकार ने इन घटनाओं को स्पष्ट रूप से समझाने के बजाय चुप्पी साध ली, और यही चुप्पी लोगों के शक को और गहरा करती गई। फिर 1989 में एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम था बॉब लाचर। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट्स पर रिसर्च चल रही है। उसके अनुसार वहां एक रहस्यमयी एलिमेंट 115 का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उन स्पेसक्राफ्ट्स को ऊर्जा देता था। उसके इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने उसे सच माना, जबकि कई लोगों ने उसे झूठा करार दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सरकार ने उसके दावों को पूरी तरह नकारा भी नहीं, जिससे यह रहस्य और गहराता गया। मिस्ट्री बिल्ड। समय के साथ एरिया 51 के आसपास यूएफओ साइटिंग्स की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई। कई लोगों ने चमकती हुई डिस्क, त्रिकोणीय यान और हवा में स्थिर रहने वाली अजीब वस्तुएं देखने की बात कही। सैटेलाइट इमेजेस में भी वहां कुछ असामान्य संरचनाएं दिखाई दी, लेकिन हर बार सरकार ने या तो चुप्पी बनाए रखी या अस्पष्ट जवाब दिए। 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना कि एरिया 51 वास्तव में मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी बताया। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सिर्फ एयरक्राफ्ट टेस्टिंग बेस है तो वहां इतनी सख्त सुरक्षा क्यों है? वहां जाने वाले रास्तों पर आर्म्ड गार्ड्स क्यों तैनात हैं? और उस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन क्यों घोषित किया गया है? क्या वहां कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी है? थियोरीज। एरिया 51 को लेकर कई तरह की थियोरीज मौजूद हैं। पहली थ्योरी के अनुसार वहां एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद मिले एलियन स्पेसक्राफ्ट को यहीं लाया गया था। दूसरी थ्योरी कहती है कि वहां अत्याधुनिक हथियार और एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी के कारण गुप्त रखा जाता है।